जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार जो है क्यों किया जाता है। ये सौतेला व्यवहार जो है आप देखोगे एमएचए की तरफ से भी देखने को आपको मिलेगा, ये सौतेला व्यवहार जो है आपको यूपीएससी की तरफ से भी देखने को मिलेगा, और ये सौतेला व्यवहार जो सीनियर लेवल पे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो यूपीएससी डिपार्टमेंट के अंदर हो, नोडल एजेंसी के अंदर हो, हर तरीके से जो आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो रिस्पेक्ट जो है अदर सर्विसेज को मिलती है, ग्रुप ए सर्विसेज, वो रिस्पेक्ट सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट अगर आप बन जाते हो तो वहां पे आपको देखने को नहीं मिलती है। वीडियो थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, तो जो लोग एस्पिरेंट हैं सीएपीएफ एग्जाम के प्लीज डोंट माइंड, बट जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल रियलिटी है, और उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज में हमारा साथ जरूर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, यूपीएससी जो है इन सभी पोस्टों के लिए, इनके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है आपका। सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है यूपीएससी सीएससी आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस ऑफिसर। इनके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यूपीएससी एक जियो साइंटिस्ट का एग्जाम कंडक्ट करता है, यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट करता है, यूपीएससी आईईएस का एग्जाम कंडक्ट करता है, यूपीएससी सीपीएफ एसी का भी करता है। यहाँ पे सीडीएस और एनडीए एग्जाम मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो कोर्ट केसेस बहुत ही रेयर कोई होता है ये तो ठीक है। लेकिन और इन एग्जाम के अंदर जो है काफी सारे कोर्ट केसेस वगैरह चलते रहते हैं, बट जहां तक मैंने देखा है लास्ट के 10 सालों से मैं सीपीएफ एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो इन एग्जाम में कभी भी ना आपको यूपीएससी ढिलाई बरतता हुआ दिखाई नहीं देगा, चाहे वो कोई भी रीजन हो। ठीक है, ढिलाई इन द सेंस, मान लीजिए कोई रिजल्ट आ गया, आज तक रिकॉर्ड है यूपीएससी का और जो अदर बॉडीज कनेक्टेड है यूपीएससी से जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, साथ में जो फाइनल जो भी अकेडमीज वगैरह है, जो भी इनका कोलेबोरेशन इतना अच्छा रहता है। रिजल्ट यूपीएससी का जनरली आप देखोगे अप्रैल के महीने में आ जाता है, अप्रैल मई में आ जाता है, और बच्चों की ज्वाइनिंग जो है हर बार जो है आप देखो जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं सिविल सर्वेंट्स के, वो सितंबर के महीने में डेट फिक्स होती है उसका। जैसे यूपीएससी का कैलेंडर आता है ना, वैसे ही लबासना का कैलेंडर आपको हमेशा रेडी मिलेगा कि इस दिन जो है बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। बट ऐसा कभी भी जो है सीएपीएफ एग्जाम में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा कभी तो सिर्फ एक चीज सीएपीएफ की हमेशा टाइम पे आती है, वो है आपका नोटिफिकेशन जो आता है, वो डेट सिर्फ। उसके अलावा आप देखोगे रिटर्न रिजल्ट जो है, अगर मैं कहूं कि एक ही दिन दोनों पेपर अगर हों, आपका सीएपीएफ का एग्जाम भी अगर हो जाए और आपका सीएससी का एग्जाम भी हो जाए, तो सीएपीएफ का एग्जाम का रिजल्ट देने में 2 महीने, 2.5 महीने, 3-3 महीने लग जाते हैं, बट सीएससी का रिजल्ट आपको 15 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई कि इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आप देखोगे सीपीएफ एसी के जो बच्चे होते हैं, एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, इसके पीछे का ना ओवरऑल एक रीजन है दोस्तों, वो भी रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है ये, बट आप लोग शायद इस बात से एग्री जरूर करेंगे। ठीक है, सीएपीएफ एक ऐसा एग्जाम है जो डायरेक्टली फर्स्ट प्रेफरेंस किसी का नहीं है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो जीवन में ये सपना रखते हैं कि यार मुझे तो सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। ठीक है, लोगों को या तो आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस ये सब बनना होता है, या फिर लोगों को जो है डिफेंस में जाना है, सीडीएस एनडीए एफकेट के थ्रू। ठीक है, बहुत कम बच्चे ऐसे मिले हैं मुझे आज तक जीवन में, लास्ट के 10 सालों में, जो ये बोलते हैं कि सर मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो सीएपीएफ में ही असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चों की तैयारी करते करते अगर आईएएस आईपीएस वाला जो एग्जाम है आपका, सीएससी एग्जाम में मल्टीपल अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, बार बार आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बच्चे एज अ सेकंड अल्टरनेट ऑप्शन जो है सीपीएफ एग्जाम को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी कारण जो है, उसी का रीजन आप देखोगे, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करने के बाद भी जो है सीपीएफ एग्जाम को छोड़ देते हैं, मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद भी फोर्स को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आप देखोगे उसका रीजन यही है कि जो डेडिकेशन होता है एक आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का, वो शायद इन सीएससी के बच्चों में नहीं है। ठीक है, तो ये एक रीजन है इसका। और दूसरे जो बच्चे हैं जो वो हैं आपके सीडीएस और एफकेट वाले जो बच्चे हैं, उनका भी जो है सीएपीएफ एग्जाम डायरेक्टली प्रेफरेंस नहीं होता है। रीजन मीन उनको भी ये है कि भाई मुझे तो एसएसबी देनी है, आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है। गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है, बिल्कुल प्रेफरेंस है आपकी, आपको कहाँ पे क्या करना है। अब वो बच्चे बार बार में एसएसबी दे दे के, जितनी एसएसबी आप गए, बार बार में आप फेल होके अल्टीमेटली फिर आपको लगता है कि यार अब तो सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, रिजर्वेशन का यूज कर लेता हूँ या फिर कुछ और मीन्स का यूज करके जो है सीपीएफ एग्जाम को जो है क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब वो बच्चे भी, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये नहीं थी, तो उतने डेडिकेशन से तैयारी वो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये भी एक रीजन है कि इस एग्जाम को जो है ज्यादातर लोगों के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीपीएफ एग्जाम के थ्रू जो है 5 फोर्सेज में आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आपका। ठीक है, ये पांचों ही फोर्सेज के अंदर जो है सभी के सभी बच्चे इस सिंगल एक एग्जाम से जो है सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हर फोर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सब कुछ है। तो मेरा अल्टीमेट जो एम है आज की इस वीडियो बनाने का, वो एक लेट लतीफी जो यूपीएससी की तरफ से होती है उसको लेके है, और जो
ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको लेके है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। इस बार एग्जांपल है आपका सीएपीएफएसी एग्जाम आपका 2024 का हुआ था, ठीक है। बहुत मतलब इतना दुख होता है मुझे ये देख के कि यार कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं आज के दिन घर में बैठ के। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सीएपीएफएसी एग्जाम 2024 के अंदर जो है ये एग्जाम नोटिफिकेशन आया था आपका, ये 24 अप्रैल 2024 का ये नोटिफिकेशन आया था। ये एग्जाम आपका हुआ था 4/8/2024 को, यानी कि 4 अगस्त 2024 को, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, राइट। इस एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट आया था 13 जून 2025 में आया था, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे स्टडी फंड आके भी सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। अभी जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो 8 महीने बीत चुके हैं दोस्तों। ये बच्चे रो रहे हैं, भटक रहे हैं दर दर की कोई इनकी हेल्प कर दो, कोई कोई इनको बता दो कि इनकी अभी तक फोर्स एलोकेशन तक नहीं हुई, ज्वाइनिंग तो छोड़ ही दो आप, ठीक है। जब सीएससी का रिजल्ट आने के विदिन 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर सबकी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो इन बच्चों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो सकती, मुझे ये समझ में नहीं आती, ठीक है। अभी तक ना तो इनका फोर्स एलोकेशन हुआ है, अभी तक इन बच्चों को ये नहीं पता है कि ये कौन सी फोर्स में जाने वाले हैं। अगर फोर्स एलोकेशन हो भी गया तो ये नहीं पता है कि इनको ट्रेनिंग के ऊपर कब बुलाएंगे, ठीक है। किसका नुकसान आप खुद बताइए, ठीक है। उसके बाद जो है 8 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, ये बच्चे कहाँ जाए, कोई इनकी हेल्प करने वाला नहीं है। बच्चे यूपीएससी के पास जाते हैं, यूपीएससी मीठी गोली देके बोलता है जाओ आप आईटीबीपी के पास जाओ, आईटीबीपी के पास जाते हैं तो बोलते हैं यूपीएससी के पास जाओ, फिर बोल देते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अननेसेसरी इन बच्चों को परेशान किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कोई एक दो बच्चा है, बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 450-500 बच्चों के आसपास जो है ये बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है। जिस दिन आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई पर्सन है ए, ठीक है। ये व्यक्ति 24 साल का हो गया है और 24 साल के डे 1 पे जो है अकेडमी ज्वाइन करता है कोई भी, ठीक है। इसके पास जो है सर्विस के 36 ईयर्स रहेंगे इसके पास सर्विस करने के, ठीक है। जिस दिन ये अकेडमी ज्वाइन करेगा अप्रोक्सीमेट 70K इसकी सैलरी हो जाएगी मंथ की। तो आप मैक्सिमम क्या सोच रहे हो कि 70,000 के हिसाब से एक साल ऑलमोस्ट हो जाएगा, 8 महीने तो हो ही गए हैं, कब तो ये एलोकेशन देंगे, कब फिर ज्वाइन कराएंगे, जो भी ऑलमोस्ट मान के चलो 8-9 महीने हो गए हैं, यानी 70,000 के हिसाब से आप 8 महीने के भी अगर सैलरी आप देखो, ठीक है, तो भी जो है 5 लाख के अप्रोक्सीमेट जो है सैलरी बनती है, जो बच्चों का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी, जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया सब कुछ है, ठीक है। 5 लाख का इनका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। बट मैं ये मानता हूं आप इसको 5 लाख मत देखिए, आप ये देखिए अगर बच्चा 24 साल के उसमें अगर टाइमली रिजल्ट आने के विदिन महीने 2 महीने के अंदर ज्वाइन करता, तो जब वो रिटायर होने के टाइम पे होगा उस टाइम तो जो है सीएपीएफ का बच्चा अगर 24 साल में कोई ज्वाइन कर रहा है तो कम से कम आईजी या उससे थोड़ा सा ऊपर तो पहुंचेगा, राइट। तो उस साल के हिसाब से सोचिए उसकी कितनी सैलरी का नुकसान होगा। आज के दिन एक आईजी जो होंगे या उनसे ऊपर के जो अधिकारी एडीजीपी या जो भी रैंक के अधिकारी हैं, उनकी सैलरी ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कम से कम 3 लाख के आसपास तो होगी सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के। तो आप 3 लाख के हिसाब से सोचो कि हमारा नुकसान 3 लाख के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। और ये बात आप थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करना, तब मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो है एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो कोई भी बच्चा, कोई जानकार, किसी के फादर, कोई भी व्यक्ति जो शत्रुजीत कपूर साहब को जानते हैं, अभी जो है हरियाणा कैडर के जो है आईपीएस ऑफिसर थे सर, अभी इनको एडिशनल चार्ज जो है यहाँ पे दिया गया है आईटीबीपी का, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू यू सर, प्लीज अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्लीज जल्दी से जल्दी इन बच्चों का जो है फोर्स एलोकेशन कराइए, जल्दी से जल्दी जो है इन बच्चों का ट्रेनिंग जो शेड्यूल है वो आउट कीजिए, जितने भी फोर्सेज हैं हेल्प करिए उसमें। रीजन बीइंग ये वो बच्चे हैं जो बहुत मिनिमल कंडीशन से पढ़ के आए। आप खुद सोचिए, जब जिस एग्जाम का नोटिफिकेशन 2024 के अप्रैल में आया हो, 4 अप्रैल 2024 का जो आपका नोटिफिकेशन आया है, ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा उसी दिन तैयारी करने लगा होगा। ये वो बच्चे हैं जो 2022 से तैयारी कर रहे हैं, 2023 से तैयारी कर रहे हैं सर, 1.5-2 साल इन्होंने लगाए हैं बच्चों ने, उसके बाद अब इनको दर दर भटकना पड़ रहा है, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता किसान है सर, ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोई कांस्टेबल है, कोई हेड कांस्टेबल है, ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता डेली वेज का काम करते हैं, तो इनकी इतनी उम्मीदें इनके पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा जल्दी से नौकरी पे जाएगा, घर बार को संभालेगा। आप इनमें से काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादियां पेंडिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हो तो कोई विश्वास नहीं करता है, कोई रिश्ता भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है किसी भी माध्यम से, तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प करिए इन बच्चों की। और मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जो है अलग अलग तरीके से जो है रीच आउट करने की कोशिश कीजिए। सर की मेल आईडी होगी या फिर डीजी साहब के पास आप जाने की कोशिश करिए, आईटीबीपी का हेडक्वार्टर में आप जा सकते हैं सारे जने इकट्ठे होके।
तो उस रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ चलने की। मिलेंगे डीजी साहब से, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है और काफी अच्छी सर्विसेज जो है सर ने हरियाणा के अंदर दी है अपनी। उसके बाद जो अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए, सर से मिलने अगर जाना हो तो जरूर बताएं, किसी एक दिन प्लान करके जो है सर से मिलने चलते हैं एक दिन, और कहेंगे सर को कि सर प्लीज इन बच्चों की हेल्प जो है जरूर की जाए, ठीक है। उसके बाद सीएपीएफ की कम्युनिटी में स्ट्रांग होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सीएपीएफ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करते हैं। मैं ये मानता हूं कि सीएपीएफ एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक चीज और कहूंगा दोस्तों, जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सर से ही रिक्वेस्ट है दोबारा से मेरी कि सर आप ये सोचिए, इस एग्जाम की प्रिपरेशन कोई बहुत बड़े आईएएस आईपीएस या पॉलिटिकल फैमिलीज के बच्चे नहीं करते हैं, बहुत मिनिमल जो बिल्कुल हम्बल फैमिली जो होती है उनके बच्चे जो हैं प्रिपरेशन करते हैं इस एग्जाम की। तो आप सोचिए कि किस लेवल के स्ट्रेस से, ट्रॉमा से बच्चे गुजर रहे होंगे। अब आप सोचिए 8 महीने से लोग वेट कर रहे हैं, 8 महीने में अगर किसी को चोट लग जाए, किसी को और कुछ हो जाए, ठीक है, तो मेडिकल में उनको दिक्कत होगी। तो जल्दी से जल्दी इनकी ज्वाइनिंग जो है जरूर कराइए, और प्लीज इनकी फोर्स एलोकेशन आपके ही हाथ में। आईटीबीपी जो है नोडल एजेंसी थी 2025 के लिए, 2024 वाले एग्जाम की आईटीबीपी ही नोडल एजेंसी थी। तो रिक्वेस्ट है सर प्लीज ये प्रोसेस जल्दी से खत्म करवाइए। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, मैं जानता हूं ये वीडियो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल बच्चे देखते हैं, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन जरूर करिए। यूट्यूब पे जो है आईटीबीपी का ऑफिशियल चैनल है, उनको भी आप यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हैं ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आप लोग सब मिलके डिसाइड करते हैं कि शत्रुजीत कपूर सर के पास अगर मिलने जाना है एक रिक्वेस्ट लेके, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं। आप जगह और डेट डिसाइड कीजिए, एक साथ मिलके चलेंगे हम सर के पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।